नमस्कार साथियों and welcome to the series of video lectures on psychology. This is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor, GD Government Girls College. बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगी स्पीड और पावर टेस्ट के बारे में। मेरे जो ये वीडियो सीरीज चल रही है इसमें अपन टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहे थे और इसमें वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे स्पीड और पावर टेस्ट के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। स्पीड टेस्ट क्या होता है, जिसको हम गति परीक्षण बोलते हैं। स्पीड टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें इट मेजर्स द स्पीड कि कितनी तेज़ी से हम जो इंडिविजुअल है वो आंसर करता है। जो पद होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं परीक्षण के अंदर, उन क्वेश्चंस का जवाब कितनी तेज़ी से परीक्षार्थी या व्यक्ति देता है सीमित समय के अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चंस या आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको उस सीमित समय में आंसर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या कठिन सा होता है। तो व्यक्ति कितनी जल्दी और करेक्ट उनका आंसर देता है उसके आधार पर हम सपोज उसकी इंटेलिजेंस चेक करनी है तो हम उसकी बुद्धि का मापन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और समय बहुत सीमित होता है। अगर हम पद की कठिनाई के स्तर की बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल जो आइटम्स का होता है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इट इज़ नॉर्मल या इजी होता है। लेकिन स्पीड टेस्ट का जो सबसे बड़ा जो परेशानी जो आती है कि हमारे पास समय कम होता है, समय बहुत सीमित है और उस सीमित समय में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और सही करने होते हैं। इसीलिए इनको स्पीड टेस्ट कहा जाता है या गति परीक्षण कहा जाता है, क्योंकि असेसमेंट का मेन आधार आपकी स्पीड होती है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो जालोटा का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्पीड टेस्ट, जहाँ पर 20 मिनट के अंदर लगभग 100 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये तो हुए आपके स्पीड टेस्ट। अब हम बात करेंगे पावर टेस्ट की। पावर टेस्ट क्या होता है? देखिए, पावर टेस्ट में हम स्पीड इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, टाइम कम नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। शुरू में आसान होंगे, फिर धीरे धीरे जो आइटम्स हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है और लास्ट वाले बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें जो चैलेंज होता है, वो होता है कि हम उनको सही आंसर करें और जो कठिनाई वाले हैं उनको विशेषकर। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा उनके अंक भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप जो व्यक्ति है उसकी इंटेलिजेंस का या जो उसका जो असेसमेंट होता है वो इस आधार पे होता है कि उसने कौन से डिफ़िकल्टी लेवल के आइटम्स को कितने समय में किया। तो समय तो होता ही है, इसके साथ कितने समय में आपने उसको सही करा और कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। तो इसीलिए इसको हम पावर टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि आपको सही भी करना है और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी लेवल का भी आपको जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है उनको जो कठिनाई वाले हैं उनको सही करना है। तो ये था आपका पावर टेस्ट। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अलेक्जेंडर का जो पास अलोंग टेस्ट है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, तो जहाँ पे हम अगर आपको याद हो तो ब्लॉक्स को खिसका कर जो पास अलोंग जिसके आधार पर हम आईक्यू निकालते हैं, तो ये पावर टेस्ट है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तो उसमें शुरू वाले बहुत आसान होते हैं, जो सब टेस्ट होते हैं 1 2 3 4,
यहाँ तक कि 5 तक के आसान होते हैं, बट उसके बाद जो 6, 7 है और फिर 8, 9 तो सबसे टफ होते हैं। लगभग 8th वाला और 9th वाले में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, और कई बार ज़्यादा समय लगाने के बाद भी जो परीक्षार्थी है वो उसको सही नहीं कर पाता। तो सो अलेक्जेंडर्स पास अलोंग जो टेस्ट है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पावर टेस्ट। सो ये था कि स्पीड टेस्ट क्या होते हैं और पावर टेस्ट क्या होते हैं। इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें जो आपके 3 नंबर वाले या जो 1.5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें ये पूछा जा सकता है कि स्पीड टेस्ट क्या होता है या पावर टेस्ट क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल दीजिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट क्या होते हैं। और मेनली ये जैसे स्पीड टेस्ट हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में स्पीड टेस्ट होते हैं, जहाँ पर बहुत तेज़ी से हमको आंसर करना होता है, करेक्ट आंसर करना होता है। और जो जैसे पावर टेस्ट हैं, ये इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दैट वाज ऑल ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू।